शेखपुरा में जमुई सांसद चिराग पासवान ने विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता की कोई फिक्र नहीं, वे सिर्फ खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने के प्रयास में हैं। जो मुख्यमंत्री में इतनी भी संवेदना नहीं है कि बिहार में जहां एक के बाद एक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहां पर वो जाएं, पर उस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि दिल्ली दरबार में अलग अलग दरवाज़ों पे जाकर वो हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं कि कैसे उनको नेता बना दिया जाए विपक्ष की तरफ से, कैसे उनको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की अब प्राथमिकता में कम से कम बिहार तो नहीं है। बिहार में लोग जिएं या मरें, मुख्यमंत्री को अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ अब एक ही लक्ष्य है कि कैसे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने अपनी दावेदारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार से घर संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 उपचुनाव हुए जिसमें 7 दल मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी बीजेपी ने गोपालगंज और कोढ़नी में महागठबंधन को हरा दिया। नीतीश जी से घर तो संभल नहीं रहा है और देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। हमने गोपालगंज में भी उनको हराया और कुर्नी में भी उनको हराया और मोकामा की सीट में भी 64,000 वोट भारतीय जनता पार्टी लाने में सफलता प्राप्त की जो है। तो जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो देश में क्या मुकाबला करेंगे। और वहीं सुशील मोदी ने विपक्षी एकता के दावे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सारे भ्रष्टाचारी लोग एक साथ हो रहे हैं। ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की है। एक और ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी ओर भ्रष्टाचार से घिरे हुए नेता एकजुट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास है। सीबीआई ईडी की जो कार्रवाई हो रही उससे डरे हुए लोग हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। ये जितने भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं वो लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए जो विपक्ष के नेता वो एक हो रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विपक्षी एकता पर तंज कसा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से सीएम नीतीश की मुलाकात पर बचौल ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश अब पिछलग्गू नेता बन गए हैं, वो कोई महागठबंधन बना लें, उस महागठबंधन की भयानक दुर्गति होने वाली है क्योंकि सीएम नीतीश की बातों का अब कोई मोल नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी के अब बातों का बिहार के राजनीति में कोई महत्व नहीं है क्योंकि स्वयं वो पिछलग्गू बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो देना हमको नहीं लगता है कि उचित है।